नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की बरकत रहे, परिवार में खुशहाली हो, हमारे घर में बच्चे आज्ञाकारी हों, संस्कारी हों। इन सब बातों के लिए हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, कुछ आदतों पर ध्यान देना होता है, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। यदि हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आकर घेर लेती हैं। दोस्तों, ऐसी 11 बातें हैं या फिर कहिए ऐसी 11 आदतें जो कि यदि हम अपने जीवन में ध्यान नहीं देते हैं, इनमें बदलाव नहीं करते हैं या फिर इन आदतों को नहीं सुधारते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। किसी न किसी रूप में आप परेशान रहेंगे, किसी न किसी रूप में आप आर्थिक तंगी से परेशान रहेंगे, घर में धन की बरकत नहीं होगी और घर में आपके खुशहाली नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इन 11 बातों पर ध्यान दीजिए और इन 11 आदतों को आज ही सुधार कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आता है, किस प्रकार से खुशियां आती हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा और इन बातों को समझिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी आदतें हैं, केवल ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली आदत मैं सुबह की बात करती हूँ। सबसे पहली आदत कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो अपने बिस्तर को तुरंत ठीक करें। बिस्तर को कभी भी अस्त व्यस्त और उसी तरह से न छोड़ें जिस प्रकार से आप सोए हैं। चद्दरों में सिलवटें पड़ी हुई हैं, बिस्तर अस्त व्यस्त है, ऐसा बिस्तर छोड़कर आप कभी भी न उठें। जैसे ही आप उठते हैं अपने बिस्तर को पहले ठीक करें। दूसरी आदत, जब भी आप भोजन करें तो अपने थाली में कभी भी हाथ न धुलें। थाली हमेशा ले जाकर उस स्थान पर रखें जहाँ की बर्तन धुले जाते हैं और फिर अपने हाथों को धुलें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं रह जाती है यदि आप अपने थाली में हाथ धुलते हैं। तीसरी जो बात है वो कि कभी भी अपने कपड़ों को न ही उल्टा फोल्ड करें और न ही उल्टा टांगें। जब भी आप आए कहीं से या फिर आपने कपड़े सुखाए हैं उसे सीधा करके फोल्ड करें, या फिर आप कहीं से आते हैं कपड़े उतारते हैं तो उसे सीधा करके ही टांगें। चौथी आदत, पूजा करने के बाद जो आपका आसन है उसे प्रणाम करें और उस आसन को फोल्ड करके यथास्थान पर रखें। कभी भी आसन को वहीं पर छोड़कर पूजा स्थल से न उठें। पांचवी बात, जब भी आप मंदिर में जाएं तो कभी भी खाली हाथ न जाएं। आप कुछ प्रसाद या फिर कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा कुछ भी हो, आप जरूर साथ लेकर जाएं। भले ही आप केवल मंदिर में जाकर प्रणाम करके आएं और वहां पर कुछ दान दक्षिणा या कुछ भोग प्रसाद जरूर अपने साथ लेकर जाएं और वहां पर रख कर या फिर भगवान को अर्पित करके आएं। छठवीं जो बात है बहुत ही ध्यान देने वाली कि कभी भी अमावस्या तिथि पर, एकादशी तिथि पर या फिर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, इन दिनों पर आप अपने बाल को ना काटें, नाखून ना काटें, दाढ़ी ना बनवाएं। इस तरह की बातों का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सातवीं कौन सी आदत है, कभी भी सोते समय अपने सर को आप उत्तर की तरफ करके ना सोएं। हमेशा सर को पूरब की दिशा में करके सोएं या फिर दक्षिण दिशा में करके सोएं या फिर पश्चिम दिशा में। सबसे उत्तम दिशा पूर्व दिशा होती है, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ करके अपने सर को कभी ना सोएं। आठवीं जो आदत है, पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य होते हैं उसे कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके न करें। चाहे पूजा पाठ हो या फिर भोजन की बात करूं, भोजन भी कभी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं करना चाहिए। तो कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या फिर भोजन कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके न बनाएं और न ही भोजन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाएं। नवीं जो बात है वो भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपके मुख्य द्वार से जुड़ी हुई, कि कभी भी अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर आप किसी भी रुपए का लेन देन न करें, किसी को उधार न दें, या फिर अपने मुख्य द्वार पर आप संध्या के समय या सुबह के समय खड़े ना हों। मुख्य द्वार पर बैठकर कभी किसी की बुराई या चुगली ना करें। मुख्य द्वार पर बैठकर कभी महिलाएं श्रृंगार ना करें। तो मुख्य द्वार से जुड़ी हुई इन बातों पर आप लोग जरूर ध्यान दें। 10वीं जो आदत है,
अपने चप्पल जूतों को कभी भी उल्टा इधर उधर करके न फेंकें, हमेशा उन्हें सही स्थान पर रखें और सीधा करके रखें। तितर बितर करके अपने चप्पल जूतों को कभी भी ना आप रखें। दोस्तों, जो 11वीं बात है, 11वीं आदत है, इन पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। कभी भी इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये बात जो है वो कहीं ना कहीं आपके घर से जुड़ी हुई है, आपके घर के सुख समृद्धि से और माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई हैं। जब भी आपके घर में कोई आए, चाहे वो मेहमान हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो या कोई हो, उनका अपने पूरे दिल से, पूरे हृदय से उनका स्वागत कीजिए। आपके घर से कभी भी कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख लेकर न जाए और घर आए हुए मेहमान का दिल से स्वागत कीजिए। आपके पास जो भी कुछ है, थोड़ा बहुत रूखा सूखा जो भी कुछ है, उसे आप पूरे सम्मान से उनके सामने प्रस्तुत कीजिए और पूरे आदर सम्मान से उनसे पेश आइए। तो घर के मेहमान का स्वागत करना भी समझ लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है इससे, और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, जीवन में यदि इन सभी बातों पर हम ध्यान देते हैं, इन आदतों पर ध्यान देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत ही अत्यधिक खुशहाली से भरा हुआ होता है और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा ही बनी रहती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, ध्यान दें इन बातों पर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।